Morning, student. Good morning, sir. 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 देखो बाबू, हम प्रीवियस क्लास में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ क्राइटेरिया था सिमिलर ट्रायंगल का, उसके बिना पर जितना भी वर्ड प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करना सीखे। आज हम लोग जो एक नया थ्योरम सीखने जा रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उस दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये आज हम लोग स्टेटमेंट हम देते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। सर कोई पूछ रहा है सर क्वेश्चन आपसे। हेलो सर, क्वेश्चन पूछना है सर। स्माइल सर। हाँ बोलो बाबू। सर क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन क्वेश्चन? सर 6.3 का सर 10 नंबर सर। 6.3 का 10 नंबर। यस सर। अच्छा ठीक है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। चलो 6.3 का एक बच्चे का क्वेश्चन है बाबू, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर यस। 6.3 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है CD and GH are respectively the bisector of angle CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side BC and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar होगा triangle FEG, so that first CD by GH equal to AC by FG। सेकेंड में ये करना है कि ट्राइंगल DCB सिमिलर होगा ट्राइंगल HCE और थर्ड में ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा ट्राइंगल HGF के। यही क्वेश्चन था बाबू। यस सर यस सर यस सर, यही है। सॉल्व कर दीजिए सर। चलो देखो बाबू कह रहा है क्या, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side BC and E of triangle ABC and triangle EFG। दो ट्राइंगल है बाबू, एक ट्राइंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है EFG। दोनों ट्राइंगल हम यहाँ पे खींचते हैं।
ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हम खींचते हैं ई सर दूसरा ट्रायंगल साफ नहीं दिखाई दे रहा है सर, आधा दिखाई दे रहा है दूसरा ट्रायंगल। सी डी और जी एच, सी डी बाइसेक्टर है, सी डी बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे। अगर 60 डिग्री है एंगल सी तो वो 30-30 हो जाएगा। 30 में डिवाइड होगा। इस्माइल सर भाई भाई थोड़ा सर को बता दो, दूसरा ट्रायंगल साफ सर, ये दिखाई वाला दे रहा ट्रायंगल नहीं दिख रहा, राइट वाला। सर कैमरा है। पे दूसरा ट्रायंगल आधा दिखाई दे रहा सर है। उसके नीचे बनेंगे, सर उसके नीचे बनेंगे ट्रायंगल, दिखाई देगा। सर इधर करिए, राइट साइड और थोड़ा सा। बस 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 काफी है सर। और दूसरा जो बाइसेक्टर है GH, वो किस ट्रायंगल में है? EFGA में। GH ये बाइसेक्टर हो गया GH, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ABC यानी ये बड़ा जो ट्रायंगल है ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल FEG के। तो जो फिगर जो बना है ना बाबू, जो गिवन दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। ये हम पहले ही बता चुके थे कि गिवन या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन को लिखेंगे। तो गिवन यस सर। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके? FEG के। और FEG दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और क्या है बाबू? CD and HG are the bisector of angle C and angle G। एंगल C और एंगल G का जो है बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली। इतना ही दिया हुआ है, यही तो स्टेटमेंट है कि ये दोनों सिमिलर है। यस सर, ये स्टेटमेंट है। बाइसेक्टर है इस एंगल का और इस एंगल का, बस इतना ही दिया हुआ है। हमको पहला में क्या प्रूफ करना है बाबू? पहला में हमको ये प्रूफ करना है कि CD बाय GH, CD कौन है? CD ये बाइसेक्टर हुआ और GH कौन हो गया? ये बाइसेक्टर हो गया। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा AC बाय FG के। AC बाय FG, FG कौन है? FG ये और ये का रेशियो बराबर होगा। तो अगर हम क्या, पहले ये बताइए कि ये ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल किसमें आएगा? CD और AC किसमें आएगा? CD और AC इसी ट्रायंगल में आएगा। और उसी तरह GH सब और ब्लर आ रहा FG, है, ठीक हो गया। और FG है इस ट्रायंगल में आएगा। ये दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर देंगे बाबू, अगर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये सब हो जाएगा। क्लियर करते हैं, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है फर्स्ट में कि CD बाय GH इक्वल होगा AC बाय FG के। ये हमको प्रूव करना है। दूसरा बाद में हम देखेंगे। अब आते हैं प्रूफ में। ये चारों साइड किस ट्रायंगल में आ रहा है? इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ADC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ADC। और उसी तरह FHG, ठीक है। FHG ये दोनों ट्रायंगल में बताइए बाबू, सवाल कह रहा था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है ना? इसका मतलब ये हुआ एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल G के बराबर है। तो एंगल B जो है, एंगल A जो है वो किसके इक्वल है? F के इक्वल है। सिमिलर है ना? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये एंगल Yes, और ये एंगल इक्वल है। तो हम ऐसा लिखते एंगल एंगल BAC इक्वल टू एंगल GFH। ये क्या है? क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल FEG के, इसीलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा।
उसके बाद बताइए बाबू कि इस दोनों ट्रायंगल में एक बात बताइए, ये एंगल जो है ये एंगल किसके बराबर होगा? सी किसके बराबर है? जी के बराबर है ना? सी जी के बराबर है। तो जब हम इसका बाइसेक्टर किए बाबू, इसका बाइसेक्टर किए तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल भी होगा। यस सर। यस सर होगा। एंगल पूरा बड़े ट्रायंगल एबीसी में और एफ ई जी में भाई ये एंगल और ये एंगल पूरा बराबर है ना? जी जो है जी के बराबर है ना जी? तो जी का जो है बाइसेक्टर एक और पार्ट में बांटा, उसी तरह जी का भी बाइसेक्टर कीजिए, उसको भी दो एक पार्ट में बांटा। तो अगर ये 60 है, ये पूरा ये भी 60 हो गया, तो 60 का ये 30 हो गया, ये भी 30 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ऐसा लिखिए एंगल कितना ए सी डी इक्वल होगा किसके? एंगल एफ जी एच के, क्योंकि ट्रायंगल ये एंगल ए एंगल सी बराबर है एंगल जी के, एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर है, इसीलिए दोनों का बाइसेक्टर भी आपस में बराबर होगा। अब बताइए कि ये ट्रायंगल में ये दोनों एंगल और इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ये सिमिलरिटी से? यस सर, ए सिमिलरिटी से हो जाएगा। आया ना? हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ एच जी के, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलरिटी से। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दें। तो ये Yes, एंगल sir. के सामने कौन है? एसी। तो ये एंगल किस इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर हुआ तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसके सामने का क्या होगा? एफजी। यस सर, एफजी होगा। किसके? दूसरा जो है कौन सा रिलेशन लेना है? एसी वाला हो गया, एसी और एफजी हो गया। सीडी कौन है? सीडी इसमें सीडी ये हाइपोटेन्यूज ये बाइसेक्टर, तो इसका जो है इस सीडी और इसका बाइसेक्टर कौन है? जीएच। जीएच, तो दोनों बराबर होगा। यस सर। क्या दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर कर दिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिए, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। जैसे कंक्लूड कर दिए सर। कर देने। सवाल कह रहा था कि बड़ा जो ट्रायंगल एबीसी और छोटे ये बड़ा जो ट्रायंगल है एफईजी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो एंगल जी के बराबर है। और हमको कह रहा है क्या कि सीडी और जीएच एक दूसरे के बाइसेक्टर है। सीडी और जीएच क्या है? एक दूसरे के बाइसेक्टर है। अब चल एक बार तो क्या है? सीडी और एफजी जीएच क्या है? एक दूसरे के तो ये बाइसेक्टर है। तो हम क्या किए कि हमको कहा रहा था कि दोनों का रेशियो बराबर करने के लिए, तो सबसे पहले ये देखिए ये चारों साइड जो है किस किस ट्रायंगल में, तो देखिए क्या कि ये दो साइड इस ट्रायंगल का है और दो साइड इस ट्रायंगल का है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया। ठीक है, जब ये सिमिलर हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिए। पहला प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा प्रूफ करने जा रहे हैं। अब दूसरा को यहां से हटा दे रहे हैं, दूसरा प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरा में क्या प्रूफ करना है? दूसरा में हमको ये प्रूफ करना है बाबू कि ट्रायंगल बीसीबी सिमिलर होगा ट्रायंगल एचसीई के। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप कहते हैं प्रूफ में तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बीसीबी एंड ट्रायंगल एचसीई, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए बाबू कौन कौन चीज बराबर है? बीसीबी कौन है? बीसीबी ये ट्रायंगल है बाबू, और दूसरा HCE HCE है। क्या लिखा हुआ है? HCE नहीं, गलत लिखा गया। HGE है सर, HGE है सर। यस सर। HGE हो गया इसका। HGE ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। एक बात बता दे बाबू कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी जो है एंगल ई के इक्वल है, बीच में है ये भी बीच में, यानी ये बड़े ट्रायंगल से ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईजी जो सिमिलर है, ये क्या है कि बी जो है वो किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल सीबीडी इक्वल होगा एंगल किसके? जीईएफ या एचईजी के, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एफईजी के। ठीक है,
अब उसके बाद बताइए, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया और ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर तो उसी यानी सी और जी बराबर है ना, ये एंगल बराबर है ट्रायंगल के रूल से, ये एंगल जितना होगा ये एंगल होगा, तो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल BCD बराबर होगा किसके, एंगल किसके, HGE के, क्योंकि क्या बराबर है, एंगल C बराबर है एंगल G के, इसीलिए उसका बाइसेक्टर भी आपस में बराबर होगा। अब एक बात बताइए कि जब दो एंगल दोनों ट्रायंगल का बराबर होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल HGE के बाय AA सिमिलरिटी से, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अगला क्वेश्चन जो हम पहले प्रूफ किए थे वही लिखा हुआ है, DCA कौन है, DCA ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, वहां से लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है 6.3 में, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। स्टेटमेंट हम यहाँ से लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको प्रूव करने चलेंगे। थ्योरम नंबर 1 यानी अगला लेसन का थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या है, देखो थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट है बाबू, द रेशियो ऑफ द एरिया, द रेशियो ऑफ द एरिया of two similar triangle, of two similar triangle is equal to the ratio of the square of corresponding sides, यही स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 1 का। नेक्स्ट जो लेसन स्टार्ट होने जा रहा है उस लेसन का थ्योरम नंबर 1 जो है उसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है उसके एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल यानी बराबर होगा, किसके बराबर होगा बाबू, the ratio of the square of their corresponding side, यानी उस दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो corresponding side होगा उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें जिक्र हो रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, तो दो सिमिलर ट्रायंगल हम बनाते हैं पहले। नाम दे दिए इसका ए बी सी, इसका नाम डी ई एफ, कोई दिक्कत इसमें? सवाल कह रहा था नो सर कोई दिक्कत नहीं। उसको हम गिवन में लिख देंगे, गिवन में लिखेंगे, ले एंड एफ वीडियो क्लियर ऐसे हो गया थोड़ा बहुत सिमिलर ट्रायंगल है उसके एरिया का जो रेशियो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के होगा। हम दो ट्रायंगल खींचे, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ खींचे हैं, तो वो हम लिखे हैं गिवन में, लेट एबीसी एंड डीईएफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसमें क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ।
यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, सिमिलर है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। अब हमको क्या प्रूव करना है, बुक को लिखेंगे। टू प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है बाबू, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का जो एरिया होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों, इसका एरिया जितना होगा और इसका एरिया जितना होगा, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। AB के स्क्वायर बाय AB का कोरेस्पोंडिंग साइड कौन है, DE के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। फिर उसी तरह BC का स्क्वायर बाय EF के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। उसी तरह AC का स्क्वायर बाय DF के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। कोई दिक्कत इसमें? ये हमको करना है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ये हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, तो देखो कंस्ट्रक्शन, we draw line AD on BC, नहीं AX on BC and DY on EF। हम क्या करेंगे, D से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे DX पे और A से AX जो खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन पे खींचेंगे AX किस पे, BC पे। उसी तरह D से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे DY किस पे, EF पे। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन है, इसको इस तरह का डॉट लाइन से हो गया। कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, we draw AX perpendicular on BC and DY perpendicular on EF। ये नहीं कीजिए हैं, we draw AX perpendicular on BC and DY perpendicular on EF। बात बताओ बाबू, अगर किसी ट्रायंगल का बेस, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, अगर किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट मालूम होगा तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आप इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। यस सर। हेलो, यस सर। yes sir निकालेंगे। यस सर निकालेंगे। 1/2 base into height। चुपाना वादना आ रहा। देखो बाबू, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो यहाँ अब आते हैं प्रूफ में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसका कौन हो जाएगा BC इंटू हाइट कौन होगा AX बाय हाफ इंटू बेस, इसका कितना हो जाएगा EF इंटू हाइट कौन हो जाएगा बाबू DY। होगा कि नहीं होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा BC बाय EF इंटू AX बाय DY। इतना हम इसको लिख करके बॉक्स में कर लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाले तो वो कितना आया, BC बाय EF इंटू AX बाय DY। AX बाय DY और BC बाय EF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, सिमिलर कर लेते हैं। Here इन ट्रायंगल किसमें, ABX एंड ट्रायंगल किसमें DEY। दोनों ट्रायंगल में क्या होगा बाबू, दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल दोनों में बराबर, यस सर, B और E। एंगल B एंगल E, ये तुमको गिवन है। उसके बाद एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर लाइन जो डाला गया है तो 90 डिग्री होगा ये दोनों एंगल, यस ये सर, दोनों एंगल 90 होगा ना। यस होगा सर। यस सर। X इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ दोनों ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गया तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यस सर। जी से
ट्राइंगल ABX सिमिलर होगा ट्राइंगल DEY के। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया किस रूल से? बाय AA सिमिलरिटी से। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा बाबू तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा होगा सर। Yes, sir. AX by DY इक्वल टू AB by DE लिख सकते हैं। यस सर, और इस साइड का रेशियो ये साइड का रेशियो बराबर कर लीजिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो और उसके ये साइड और ये साइड का रेशियो बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। No, sir. तो यहाँ देखो बाबू, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन में देखिए बाबू, यही AX by DY AB by DE के बराबर है। तो AX by DY की जगह पे हम AB by DE लिख सकते हैं। AX by DY की जगह पे हम AB by DE लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। यस सर, लिख सकते हैं सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, हम पाते हैं, क्या पाते हैं बाबू? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा कितना के BC बाय EF इनटू कितना AX बाय DY की जगह पे लिखते हैं AB बाय DE। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। एक बात बाबू, हमको सवाल ही कर रहा था कि ABC और DEF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। Where triangle ABC and DEF are similar triangle। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB by DE इक्वल टू BC by EF इक्वल टू AC by DF लिख सकते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर। अब एक बात बताओ, यदि AB by DE इसके भी इक्वल है BC by EF के, AB by DE के जगह पे BC by EF लिख दे। BC by EF, AB by DE के जगह पे BC by EF लिख दे तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by एरिया ऑफ ट्रायंगल DE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC by EF इनटू AB by DE की जगह पे लिखे हैं BC by EF। अब बताओ बाबू, BC मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC मल्टीप्लाई होगा BC का स्क्वायर और EF मल्टीप्लाई होगा तो EF का स्क्वायर हो गया। पता चल गया ना बाबू कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का जो एरिया का जो रेशियो होगा वो रेशियो बराबर होगा। पूछ लिया ना? यस सर। Yes, sir. ये है ना? उसी तरह अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये हो जाएगा। यानी जिस पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तीनों पर डाल करके निकाल देंगे, तीनों से यही निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जहां समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो कंक्लूड कर देते हैं यहाँ से। कर दीजिए सर। यस सर, एक बार और समझा दीजिए वहाँ से। क्या हुआ? एक बार कंक्लूड कर दीजिए। सवाल कह रहा, टाइम तो नहीं है, सवाल कह रहा था यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यही AX by DY है AB by DE के। तो हम क्या किए, ये X by DY के जगह पे AB by DE लिख दिए। ये तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो बराबर हो गया किसके? BC by EF into AX by DY की जगह पे लिखिए AB by DE, यहाँ से ले जाकर इसमें रख दिए। और सवाल कह रहा था कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। इसलिए AB by DE बराबर होगा BC by EF बराबर होगा AC by EF। अब एक बात बताओ, यही AB by DE BC by EF के भी बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो हम AB by DE के जगह पे BC by EF लिख दिए।
ए बी बाई डी जब बीच में ये लिखे ये बीच में ये है ये दोनों ट्रायंगल का एरिया ये स्क्वायर लिखा हुआ बीच में का बीच का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई ये का स्क्वायर उसी तरह अगर हम इसको परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो इसका रेशियो का स्क्वायर निकला है अगर इस पर और इस पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे इसका स्क्वायर के बराबर होगा अगर इस पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो इसका स्क्वायर का रेशियो बराबर होगा इस एरिया के कोई दिक्कत नो सर by area of triangle DF equal to AB का स्क्वायर by DE का स्क्वायर equal to BC का स्क्वायर by EF का स्क्वायर equal to AC का स्क्वायर by DF का स्क्वायर ये प्रूफ हो गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कल हम कंक्लूड कर देंगे इसलिए कि टाइम नहीं है जो हम कंक्लूड कर सके आगे ठीक है ठीक है नेक्स्ट डे हम और डिस्कस करेंगे ओके ओके सर ओके सर